कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अर्ध बकरी में मर गया, कोई विवाह नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल अवस्था में चले गया। ना जाने कैसे जीव चले गए, कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो बच्चे। जो गर्भ में था 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर चला गया, आखिर में समाप्त हो, उसकी मृत्यु का तो आए थे उसमें, स्वास्थ्य तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था। मत्स्य पुराण का एक चरित्र है और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अक्षोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अक्षोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री, मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर। मत्स्य पुराण कहती है अक्षोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अक्षोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई और देवताओं में पितृदेव भी आते, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अक्षोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रि, चतुर्थी कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अक्षोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अक्षोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता, आपके जैसी थी अक्षोदा। अक्षोदा आप क्या करते? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको मिलाया जाता है। एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, मालूम पड़े घंटी भी रखिए तो उससे भी चलो। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो इसको श्रीवास्तव जी सत्य है, तो पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे सब पे जल चढ़ा के और सब पे कंकु लगा के, चंदन मंदन लगा के और सिर पे पल्लू लेके भगवान, और भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था,
पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, और ये इसको भी सुना सब। अच्युता का नियम था, अच्युता ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं को लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भगवान, दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा सामदीवारी द्रौपदी थे। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है, तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनका अच्छे से बैठना था, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर दो। पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वैसे पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हैं? बोलो सही है कि गलत? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी दिलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में, जब एक ही जगह पर सब हैं, तो फिर हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर करना? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था?